आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। ओके, यहाँ कुछ एक डिस्टरबेंस शो हुआ मुझे। चलिए और क्लिनजिंग कर लीजिए। यदि आप इधर उधर घूम रहे थे तो प्लीज़ बैठ जाइए, वापस इस साउंड को सुनेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने मोक्ष के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने डिवाइन से प्रार्थना की थी कि प्लीज़ हेल्प कीजिए उस वीडियो को बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैम 2 पाइल्स रखिए, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। यहाँ पर हमारे एक ब्लैक टर्मलाइन के महादेव जी हैं और एक हैं हमारे मून, ठीक है। तो ये 2 मेरे पास महादेव जी के, ऐसे इस तरह से मैं इनको महादेव जी का नाम देती हूँ। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इट्स अ वेरी कोल्ड, इट्स टू गुड। इसको छूने से ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें से अपने हिसाब से कुछ भी चुन लीजिएगा और फिर हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। या हो सकता है तो आप लोग यदि इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं सोल पर्पस के कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। सॉरी, सोल पर्पस के यहाँ कार्ड ले लेती हूँ। आप लोग को पाइल्स रीडिंग चाहिए थी, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक आया है पेशेंस का कार्ड, एक आया है डेथ का कार्ड। तो हमारा इस तरह से ये है। यदि आपको कलर और स्टोन के हिसाब से चाहिए तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, और यदि आप कार्ड के हिसाब से करना चाहें तो इस तरह से आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पेशेंस का कार्ड चुना हुआ है या फिर ब्लैक टर्मलाइन का कार्ड चुना हुआ है, उनके लाइफ में मैं यहाँ काफ़ी ब्लॉकेजेस देख रही हूँ। क्योंकि ब्लैक टर्मलाइन आने का मतलब ही यहाँ पर, यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो यदि आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी पोटेंशियल को भी उतना रिजल्ट नहीं दे रही है जितना आपके अंदर ताकत है, या जितना आपके अंदर ज्ञान है, या जितना आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, उन सभी चीज़ों का आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक टर्मलाइन का यहाँ पर ये होना, ये शो कर रहा है यहाँ पर कि आप या आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है जिसके कारण आपको रिजल्ट त्वरित नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको डिले का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको बस इंतज़ार और इंतज़ार, बस यही देखने को मिल रहा है। और यदि ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपको एक रॉ फॉर्म में ब्लैक टर्मलाइन का स्टोन रखना चाहिए, या फिर आप किसी भी फॉर्म में ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ब्लैक टर्मलाइन को रख भी सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। या फिर फिटकरी आप अपने डोर मैट में डाल सकते हैं, ताकि किसी ने कोई आपके लिए बुरा भी किया हुआ है तो वो आपके घर से नकारात्मक एनर्जी निकल जाए। और कल मंगलवार का दिन है। यदि आप इस मंगलवार को चूक जाते हैं, या आपके जीवन में जब भी आप ये वीडियो देखें और उसके बाद का जब भी मंगलवार आए, अपने घर में आप नमक का पोछा लगवा दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। अब यहाँ पर हमारे लिए यदि हम इस कार्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में एक डिवाइन ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में हमेशा हर काम डिले होता गया है, हर काम आपके लाइफ में से इंतज़ार का विषय बन गया है। और यहाँ पर ये कार्ड आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भाई पेशेंस रखो, भाई पेशेंस रखो। अब कितना पेशेंस रखे ना, आपको 10 साल हो गया है, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ लोगों को 35 साल हो गए, कितना पेशेंस रखे, कब तक पेशेंस रखें। तो यहाँ पर एक जर्नी के बारे में बताया गया है कि आपके लाइफ में एक जर्नी शो हो रही है मुझे, और ये एक ऐसी जर्नी है जो बस
हर पड़ाव पर एक नई सीख देती है, फिर आप नई उम्मीद बनाते हैं, फिर आप जाते हैं वहाँ एक नई सीख मिलती है, फिर आप नई पड़ाव पर जाते हैं, वहाँ आपको एक नई सीख मिलती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षण नई जर्नी पर हो, एक नए कार्य पर हो, लेकिन आप अपने फोकस, अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। उसका रीज़न है कि आपकी जो लाइफ है वो एक जर्नी वाली लाइफ है। हर एक समय बाद आपके जीवन में कुछ खुलासे होते रहते हैं, कुछ अनफोल्डिंग होती रहती है, लाइफ के कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलते रहते हैं। आपने कितना भी गोल बना लिया है और आप फोकस कर रहे हो कि नहीं, मैं बस गोल को ही मैं देखूं, बाकी कुछ ना देखूं, तो यहाँ पर आप कुछ लर्न करने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फोकस उस गोल पर रहता है, न कि उस सिचुएशन में आपने जो देखा है, सहन किया है, उसको देखने में। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी यहाँ पर बहुत पेशेंस से भरी हुई है। यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि यूनिवर्सल एनर्जी आपसे कह रही है कि आप अपने प्रत्येक दिन को सेलिब्रेट करो, आप अपने प्रत्येक दिन को एक एक्सपीरियंस की तरह लो। ये एक यूनिवर्सल एनर्जी मुझे यहाँ ये बता रही है कि आप अपनी सिचुएशन में सोल रिक्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, तो आपकी गोल आपके लाइफ में आसानी से अचीव हो जाएंगे। आपको यहाँ पर एक रिदम बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि जितना आप अपने जीवन में एक रिदमिक एरिया क्रिएट करेंगे और अपने पेशेंस से अपनी लाइफ को जो जी रहे हैं, अवेयरनेस के साथ यदि और अपनी लाइफ को जिएंगे, तो आपकी सोल जो है यहाँ पर एक स्टडी करने आई है। अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा आपकी सोल यहाँ पर एक जर्नी पर आई है, एक यात्रा करने आई है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। और यदि आपने इसको सोचा कि मुझे गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो डियर, ये जर्नी आपकी लर्निंग की जर्नी है। और हो सकता है जब आपका रीबर्थ हो, तब आप एक बुद्धिमान प्राणी, और गजब के बुद्धिमान प्राणी की तरह हो। क्यों? क्योंकि इस जन्म में आपने बहुत लर्न किया हुआ है। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि जब हम कहते हैं कि एक स्टार सीड के रूप में जन्म लिया है, तो हो सकता है जो आपका अगला जन्म हो डबल स्टार सीड के रूप में हो, क्योंकि ये जन्म आपने पूरा इस बात पर लगा दिया है कि मुझे इसी जीवन की यात्रा में बस लगे रहना है और कुछ लर्न करते रहना है। और यही कारण है कि आप पेशेंस पे पेशेंस, पेशेंस पे पेशेंस लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं आपकी किस्मत में क्या निकल कर आता है। क्या आपका पेशेंस ख़त्म होगा आपकी किस्मत का? तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आ गया है, ओके, डेथ का कार्ड। यस, आपके जीवन में अब ये सारी चीज़ें, परेशानियां ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आपको ये पेशेंस में डाला गया, ये डिले में डाला गया, और इंतज़ार आपने बहुत शिद्दत के साथ किया है, बहुत मेहनत के साथ किया। अपने जीवन में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं और उस अनएक्सपेक्टेड वे में डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं। और इसका रीज़न ये था कि आपके जीवन में आपने बहुत सारी चेंजेस देखे हुए हैं, बहुत सारी परिवर्तन होते हुए देखे हैं। कुछ परिवर्तन स्लो मूविंग में देखे हैं, कुछ चीज़ें सडन रूप में देखे हैं, कुछ चीज़ों को आपने ट्रॉमेटिक रूप में, आप में से कई लोगों ने देखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको झटका भी लगा हुआ है अपने जीवन में, जो आपने एंडिंग देखी है या चेंजेस देखे हैं। और उसका रीज़न ये था कि यूनिवर्स आपसे चाहता था आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स आपके लिए यही चाहता था कि आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और एक स्पिरिचुअली कनेक्शन हो जाए। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही चाह रहे थे, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन ये कार्ड सिर्फ समापन की ही बात, चेंजेस की ही बात नहीं करता, बल्कि ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की भी बात करता है। तो यहाँ मुझे आपके सोल में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों ने इन परिवर्तनों को अपने लिए एक श्राप के रूप में देख लिया है। आपने ये बात को सोच लिया है कि मेरा जीवन ये दुख भरा है, मेरा जीवन ये नेगेटिव थिंकिंग से भरा हुआ है, मेरे जीवन में बस यही दुख और दर्द ही है, मेरे जीवन में इतना सारा कष्ट है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपके किस्मत के लिए कोसना नहीं चाहिए। ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपको बाहर निकाल देना चाहिए और ध्यान अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए। अपनी आंखें ओपन करो, और यदि
आपके चेंजेस जीवन में हुए हैं जो ट्रॉमेटिक रूप से हुए हैं या डिफ़िकल्टीज के रूप में हुए हैं, या किसी ने आपको कुछ बोला हुआ है, या फिर आपको किसी ने बांध कर रखा हुआ, यदि ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अपनी आईज तो ओपन कीजिए कि अपने जीवन को एक बार रिवाइव कीजिए, पूरा पीछे जाकर आप चेक कीजिए अपने जीवन को कि आपका जीवन कैसे घटा था, कैसे आपने उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया था, कैसे आप उस चीज़ों से बाहर निकले थे। ये एक साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था, ये आपके लिए पॉसिबल था। आप खुद भी जानते हैं कि एक ध्रुव थे जो इतने बड़े राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने 6-7 महीने घोर जंगल में जाकर घोर तपस्या की थी। क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई होंगी? क्या उनको परेशानियां महसूस नहीं हुई होंगी? बिल्कुल हुई थी, लेकिन उनका लक्ष्य था, मुझे प्रभु की गोदी में बैठना है। तो वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आप यदि अपने डिफ़िकल्टीज़ को खुद ने आपने चुना हुआ है, आपने डिवाइन से ये प्रार्थना की थी कि मुझे किसी और से नहीं सीखना, मुझे अपनी परिस्थितियों से सीखना है, और यही कारण है कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतने संघर्ष आपको देखने पड़े। तो यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है कि आप एक बार अपनी आंखें खोलो, अपने पूरा पीछे जाकर एक बार रिवाइव करो, एक बार पूरा पीछे जाके अपना आपको एक पिक्चर की तरह देखिए अपने जीवन में। आपने अपने लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा था, आपको विक्टिम भी बनाया गया था, तो आप उसमें से बाहर निकल कर आए हो। मेंटली रूप से लोगों ने आपको हरेस किया, लेकिन आप किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनकर निकले हो। आज आपके अंदर कोई डर नहीं है, आज आपके अंदर कोई फियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पेशेंसली उन सारी सिचुएशन का सामना किया था, है ना। एकदम पेशेंसली आपने उन सिचुएशन का सामना किया था। यस, मैंने कहा आपकी किस्मत में क्या लिखा है? आपकी किस्मत में एक न्यू बिगिनिंग लिखी है। आपकी किस्मत में ये न्यू बिगनिंग के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ अपॉर्चुनिटी क्यों लिखी है? क्योंकि आप अब उन सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने परिस्थितियों से सीखा। बुक से सीखने वाला एक बुकिश होता है, बट परिस्थितियों से सीखने वाला एक कंप्लीट नॉलेजेबल पर्सन होता है, क्योंकि उसके पास रास्ते होते हैं, उसके पास सॉल्यूशन होते हैं। आपने अपने पोटेंशियल को इन सारी सिचुएशन में जो देखा है, उससे अपने पोटेंशियल को बढ़ाया ही बढ़ाया है। न्यू आइडियाज़ के साथ साथ आपने अपने जीवन को फ्लो दिया हुआ है। आपने अपने आप को कभी भी डोमिनेट नहीं होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि अपने आप को आपने हमेशा मोटिवेट रखा है, इंस्पिरेशन में रखा हुआ है, और हमेशा आपने ये कोशिश की है कि नए पाथ पर आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और ये उम्मीद आपने कभी नहीं छोड़ी। आपने अपने माइंड को हमेशा ओपन अप रखा न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, नए संघर्ष के लिए, और इसलिए आज आप एक हायर सेल्फ, एक डिवाइन सोल के रूप में आप बढ़ चुके हो। यस, एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, जो मुझे कह रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आप एक कंप्लीट नॉलेजेबल पर्सन बने हैं। आपने अपने जीवन को बहुत पेशेंस के रूप में जिया हुआ है, बहुत धैर्यपूर्वक जिया हुआ है। आपने भले ही अभी तक वो गोल अचीव नहीं किया होगा, लेकिन बहुत जल्दी आप वो गोल अचीव करने वाले हैं। आपके पास नॉलेज है, आप एक मिस्टीरियस पर्सन भी हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको हर चीज़ों का ज्ञान पता है। आपने अपने जीवन में उस सपनों को सजा कर रखा हुआ है जो आप देखते थे, और आपको अब बहुत सारे सिम्बॉल्स दिखेंगे, बहुत सारे साइंस दिखेंगे, बहुत सारे यूनिवर्स के मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप एक बहुमूल्य व्यक्तित्व के रूप में, एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व के रूप में आपकी यहाँ ग्रोथ होते हुए देखेंगी। जिस तरह से ऊर्जा की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से आध्यात्मिकता की ग्रोथ हो रही है, वैसे ही इस पेशेंस के कारण अब आपके लाइफ में पैसे की भी ग्रोथ होने वाली है। आपके फाइनेंस भी बढ़ने वाले हैं। फाइनेंस के रूप में जो करियर है आपका, अब यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये किसी इंसान ने नहीं, यह एक यूनिवर्स ने प्लान किया है आपके लिए। तो आपने अपने न्यू पोटेंशियल, न्यू ऊर्जा के रूप में अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर एक नई जॉब लगने वाली है, या फिर जॉब में कोई एक बढ़ोतरी के रूप में चेंज करने वाले हैं।
अनलिमिटेड आपको बहुत सारा ज्ञान, फाइनेंस आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आप अब जगलिंग नहीं करेंगे, अब आपको क्लैरिटी रहेगी। अब आपके माइंड में इतना पोटेंशियल हो चुका है, इतना पावर आ चुका है कि अब आप एक बेस्ट मैनेजमेंट की तरह उधरने वाले हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, आपका एक आध्यात्मिक के कारण आपका बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आपको यहाँ इंडिकेशन मिलने वाले हैं कि अपने लाइफ में और बैलेंस क्रिएट कीजिए। अपने टाइम का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने सोने का ध्यान रखिए। अपने जीवन में जितना आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, हो सकता है आपका बिजनेस एक बढ़ोतरी के रूप में जाए, हो सकता है आप दो बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। बहुत बिजी हो जाने वाले हैं, बहुत रशिंग होने वाली है आपके जीवन की लाइफ, क्योंकि अब टाइम आ गया है बहुत सारे काम करने का। यस, अपनी नॉलेज से आप बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आज हमारी एकादशी है, तो यहाँ पर कृष्णा जी से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं हम कि कृष्णा जी आपको कौन से गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी पेशेंस का काट चुका है या फिर ओ माय गॉड, मैंने कहा आपको कि आपके लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके कारण आपको बांधा जा रहा है, या फिर आपके कामों को बांधा जा रहा है, या फिर आपकी प्रगति को रोका जा रहा है। यस, ब्लैक टर्मोलाइन का यहाँ पर यही चीज़ मेरे को शो हो रहा था। और कृष्णा जी ने कहा है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में है, उससे कृष्णा जी आपको बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जयकारा लगाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। देखो कृष्णा जी का जिनको प्रोटेक्शन मिल जाए, जिनको कृष्णा जी का साथ मिल जाए, जिनको कृष्णा जी का गाइडेंस मिल जाए, और जो कृष्णा जी हमारे सारथी बन जाए, तो फिर जीवन में किसी चीज़ का कभी भी दुख नहीं होता है। विश्वास रखिए, कृष्णा जी आपके साथ हैं। आपको वेट करना पड़ रहा है, कृष्णा जी को पता है, लेकिन वो आपको वेट भी इसलिए करा रहे हैं ताकि आप एक सही मार्ग, एक सही डायरेक्शन पर आपका क्लिक हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन के रूप में वो देखना चाहते हैं। आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से यहाँ पर मिल रहे हैं। आपकी किस्मत में निकल कर आ रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी वैरायटी भरी पड़ी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको ये आगाह करना चाहते हैं, यदि किस्मत को आपको बेस्ट बनाना है तो पहले सोचो, उसके बाद काम करो। पहले सोचो, उसके बाद बोलो। पहले सोचो, उसके बाद निर्णय लो। तो मतलब आपके जीवन में सोचने का, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे, उतना ही आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकल कर यहाँ सामने आएगा। और कृष्णा जी आपकी किस्मत के लिए कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं, हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ कृष्णा जी ने कुछ कार्ड्स दिए हैं। ओके, आपका जो दिल है, आपका जो सोल है, वो बहुत प्योरिटी लिए हुए है। आपकी जो भक्ति का जो प्रसाद मिल रहा है यहाँ पर, वो आपको एक इनर ब्यूटी के रूप में दिया जा रहा है। आप बहुत सेटिस्फाइड इंसान हैं, आप बहुत लविंग इंसान हैं। आपके अंदर ये ट्रू ब्यूटी जो है, उसी कारण कृष्णा जी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आज मैंने कृष्णा का कार्ड लिया हुआ है, फ्लो विद द रिदम। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपके जीवन में आप एक रिदम के रूप में चलना चाहिए आपको। और यहाँ पर कृष्णा जी भी यही बता रहे हैं, जब आप अपने जीवन में पेशेंस को बनाए रखेंगे, एक फोकस को बनाए रखेंगे, अपनी पोजीशन में एक राइट थॉट्स लेकर आएंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट को आप लेकर आएंगे, तभी आप अपने जीवन में सही प्रोड्यूस कर पाएंगे और सही दिशा को आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ आपके जीवन में इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में बीच बीच में होते रहते हैं, इसलिए यहाँ ब्लैक टर्मोलाइन आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। तो डियर, आपको किसी को जज नहीं करना है। अपना जितना भी आपने काम पर अपना फोकस लगाएंगे, तो जिस तरह से ये मक्खन निकल आता है ना रिदम करने से, वैसे ही आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और सक्सेस निकल आएगी। बी पॉजिटिव, या मैंने कहा ही बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से आप चेंज भी कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत बैड एक्सपीरियंस किया है, अनवांटेड चीज़ों को देखा है, होते हुए देखा है, बट डिवाइन प्लान हमेशा आपके लिए वर्क करता है और आपको वहाँ से सेफ निकाल कर लेकर आता है। वेट कीजिए राइट टाइम का। अभी भी कृष्णा जी कह रहे हैं राइट टाइम नहीं आया है, तो आपकी किस्मत में राइट टाइम लिखा है।
पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। हेल्प इज ऑन द वे। यस, आपको पेशेंस इसलिए रखा कहा जा रहा है क्योंकि सही व्यक्ति आप तक अभी नहीं पहुंचा हुआ है। तो कृष्णा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि सही व्यक्ति बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला है, जो कृष्णा का ही व्यक्ति। और विश्वास कीजिए, आप में से कुछ लोगों ने कहा ना मेरी अब कितना इंतज़ार करें। डियर, विश्वास कीजिए क्योंकि अब रास्ते खुल रहे हैं। ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जहाँ पर भले ही तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई परेशानियाँ आए, चाहे डिफ़िकल्टीज आए, बट वो जिस तरह से कृष्णा को सेफ पहुँचा दिए वैसे ही आपको इस सिचुएशन में से सेफली पहुँचा देंगे। तो आपका जीवन में, आपकी किस्मत में वो दिन लिखे हैं जिसका आपको इंतज़ार है। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए दूसरे का हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चुना है या फिर हमारे स्टोन चुना है जो मून स्टोन भी कहलाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन। तो स्टार्ट करते हैं। ये डेथ का कार्ड हमारे लिए पहले क्या लेकर है। सॉरी। यहाँ मुझे ये स्टोन ये नज़र आता है कि आपके जीवन में कुछ इमोशंस हैं। पहले मैं स्टोन को डिस्क्राइब कर दूँ। यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे इमोशंस से आप गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में से चली गई हैं, जिससे आप बहुत अटैच हुआ करते थे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, आँखों में कुछ लोगों के पानी भी आ गया है इतने देर में। मतलब आपने कुछ बड़ी चीज़ों को लॉस किया है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को खोया हुआ है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपसे बहुत अटैच है या फिर आपका दिल उससे बहुत अटैच है। तो ये जो स्टोन मुझे यहाँ बता रहा है कि यदि आप ये इस तरह से स्टोन अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, उससे आपके इमोशंस बैलेंस काफ़ी हो जाएंगे। या फिर आप महादेव जी को दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दूध पानी का अभिषेक कर सकते हैं। उससे भी महादेव जी से कनेक्ट होने से आपकी ये इमोशंस थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये डेथ का कार्ड आपको क्या बताता है। यहाँ पर ये डेथ का कार्ड बता रहा है आपके जीवन में, जैसे मैंने बताया, कुछ एंड हुआ है, कुछ चीज़ों का समापन हुआ है। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो डेथ होती है वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। शरीर का नाश होता है, लेकिन वो जो शरीर है हमारा वो फिर से किसी और रूप में जन्म लेता है। फिर प्रश्न ये उठता है, पर क्या वो व्यक्ति जो हमारा गया है क्या उसी रूप में हमें मिल रहा है? नहीं, वो कहीं और जाके मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये जन्म और मृत्यु, ये संसार, ये पूरा ही भ्रम है। यहाँ पर रिलेशनशिप भी भ्रम है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का शरीर है तब तक ये सारी रिलेशनशिप है, तब तक ये सारे तामझाम है, तब तक ये सारी वैभवता या कनेक्शन या डिसकनेक्शन या जो भी कुछ है, सब इस भ्रम का ही कारण है। और इसीलिए हमें फील होता है कि कोई चीज़ हमारे लाइफ में से चली गई, जबकि वो चीज़ हमारी जब तक रहती है तब तक ही वो हमारे पास रहती है। जब हमारा काम उस चीज़ों से विरक्त हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में से मूव ऑन हो जाती है। तो कोई भी चीज़ आपके पास जीवन भर एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहता है किसी भी चीज़ का होना या न होना, उसकी एनर्जी का होना या फिर कॉन्शियसली उन सारी चीज़ों का होना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ से कनेक्शन होना, तो हम उसकी एग्जिस्टेंस से जो कनेक्शन करते हैं, हमारा सारा प्यार, हमारा सारा भ्रम, हमारी सारा लगाव उसी चीज़ से होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में यदि बहुत सारे चेंजेस देखने मिले या परेशानियाँ या कोई चीज़ ख़त्म होती हुए देखने को मिली है, तो यस डियर, ये आपका ही पाइल है। हो सकता है आपने रिलेशनशिप में या कैरियर में या फिर किसी चीज़ में आपने कोई चीज़ों को लॉस होते हुए यहाँ पर देखा है, कंप्लीट होते हुए देखा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इस ब्रह्मांड को देखिए, उस क्षितिज को देखिए, कितना अनंत है। वैसे ही आपके जीवन में भी अनंत रूप से लोग आएंगे, अनंत रूप से रिलेशनशिप आएंगी, अनंत रूप से आपको सुख सौभाग्य मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है, अपने जीवन के इस चीज़ों को लर्निंग के रूप में लीजिए।
अपने जीवन को एक डेवलपमेंट के रूप में क्रिएट कीजिए। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। जब किसी चीज़ का समापन होता है तभी किसी चीज़ का आगमन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। यदि ये आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं तो आप इसको देखिए, आपके जीवन में कौन से किस्मत में क्या लिखा हुआ यहाँ आ रहा है, देखते हैं। ओके, यस, आपको ये सिचुएशन इसलिए दिखाई गई है क्योंकि अब आपका स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि अब आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, प्यार में, एक नई रिलेशनशिप में, एक नई स्पिरिचुअल ग्रोथ में। अब आपका जो इमोशंस जहाँ पर बहुत हर्ट हो गया था, अब उसको संभाल के रखिए, वापस नर्चर कीजिए, क्योंकि अब आपको रेडी होना है, अलाउ करना है अपने आप को, क्योंकि ये जीवन ही गिविंग और रिसीविंग, ये दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आती रहेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से जाती रहेंगी। प्यार है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू क्रिएटिविटी है, ये सब आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। आप एक मास्टर बनने वाले हो क्रिएटिविटी के, क्योंकि यहाँ पर ये कप का कार्ड यही कह रहा है मुझे कि अब अपने इमोशंस के पावर को समझिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, वीक नहीं बनाना है आपको। अपनी इंट्यूशन को जागृत होते हुए यहाँ पर आपको महसूस करना है, क्योंकि ये वाटर साइन है। चलिए, यहाँ पर आपसे ये कार्ड कहा जा रहा है कि आपकी किस्मत में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, जो आपने फ्यूचर प्लानिंग की थी या फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए आपने जो सोचा था। हो सकता है आप ओवरसीज ट्रैवल भी करने वाले हैं या फिर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। तो अपने आप को एक डिस्कवरी मास्टर के रूप में रखिए, क्योंकि अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ एस्टेब्लिश होते हुए आप देखेंगे, आपकी जो प्लान है वो एग्जिस्ट करते हुए या फिर एग्जीक्यूट होते हुए आप देखने वाले हैं। कुछ फॉरेन जर्नी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि अब आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी एक दो नहीं कई विशेष पूरी होने वाली हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है हार्ड टाइम आपका अब ख़त्म हो गया है। अब अपने हार्ड टाइम को याद नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी खुशियों के आगमन के टाइम को आपको यहाँ पर देखना है। क्यों? क्योंकि अब एंजॉय करने वाले हैं, अब आप खूब सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये कंसिडर करता है कि ये विश का कार्ड है। यस, आपके जीवन में से जो डिसअपॉइंटमेंट थी उनको आपको ख़त्म कर देना है और आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। आपने बहुत सारी विश को ख़त्म होते हुए देखा है, जॉब को ख़त्म होते हुए देखा है, कैरियर पाथ में डिस्टर्ब होते हुए देखा है, घर हो चाहे क्रिएटिविटी, आपके कोई प्रोजेक्ट प्लान हो, सब जगह आपने एक पेन महसूस किया था। बट अब आपके किस्मत में अबंडेंस लिखा है। अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों भरा टाइम आते हुए देख रही। क्यों? क्योंकि अब आप दुख वाले इलाके से अब आप बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब खुशी का टाइम आया है। डियर, आपके लिए एक ये बहुत बड़ा कार्ड है, क्योंकि ये सारा इमोशन से जुड़ा हुआ, ये चंद्र से जुड़ा हुआ कार्ड है। इसका मतलब ही है, यहाँ पर देखो कितने सारे कप्स के कार्ड है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ही है कि आपके जीवन में जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर आपको बहुत सारी जो चॉइसेस मिलने वाली, वहाँ पर आपके लिए भ्रम भी हो सकता है। कुछ चीज़ें रियलिस्टिक में होगी, कुछ चीज़ें अनरियलिस्टिक में होंगी। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फेम, ज़्यादा पावर, ये सब के चक्कर में यदि कोई आपको भड़काए या फिर आपको इससे इल्यूजन करवाए, तो डियर आपको यहाँ पर चौकस रह के डिसीज़न लेना है। क्यों? क्योंकि कृष्णा कहते हैं थिंक एंड एक्ट, है ना। पहले सोचो, किसी के भी बहकावे में न चले जाना, पहले सोचो फिर डिसीजन लो। यस, मैंने कहा ही एक नई रिलेशनशिप भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर लवर का कार्ड मुझे ये क्लियर कट बता रहा है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके जीवन में एंटर करने वाली है। एक पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, या हो सकता है आप सिंगल हो तो ये अनाउंस कर दें कि भाई हमारी अब शादी होने वाली है, क्योंकि अब हमारा सोलमेट मिल चुका है। तो ये रिलेशनशिप में भी अब आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपने कमिटमेंट, अपने मैरिज कमिटमेंट, ये सब पर भी आपको ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपके जीवन में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे देख रही हूँ एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ, एक पूजा पाठ देख रही हूँ, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे शादी या सगाई, या सगाई होते हुए देख रही हूँ मैं, या फिर इस दिवाली के बाद आपकी मैरिज की डेट भी निकल आने वाली है। यस,
आपकी मैरिज की भी डेट यहाँ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं आपकी किस्मत को लेकर कृष्णा जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं कृष्णा जी आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ टाइम टू रिलैक्स का कार्ड ये कह रहा है मुझे कि ये जो नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, या फिर नई रिलेशनशिप हो, नया कैरियर हो, या फिर विश फुलफिलमेंट हो, डियर आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब टाइम आ गया है थोड़ा सा एंजॉय करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना। जो हो गया आगे बढ़िए। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कहा ये आपके जीवन में ऑल विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अब आप दुख वाले एरिया से निकलकर खुश वाले एरिया में जा रहे हो और अबंडेंस का कार्ड है। यस, आपकी शादी होने वाली है, तो कृष्णा जी यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कृष्णा जी आपके पैसे को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर जो आपने हर्ट हो गए थे वहाँ पर अब आपको अबंडेंस देखने मिलेगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयरिंग, बहुत सारा कहना चाहिए कि एक समर्पण, एक ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें आते हुए आप देखने वाले हैं। बी हम्बल। तो डियर, हो सकता है कुछ सिचुएशन हमारी हमेशा सही नहीं रहती, जैसे खुशी के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते वैसे दुख के दिन भी ज़्यादा नहीं रहते। बट कई बार हम पुराने एक्सपीरियंस को या दुख भरे एक्सपीरियंस को लेकर कई बार जब हम चलते हैं तो वो गुस्सा भी हमारे अंदर रहता है। लेकिन यहाँ कृष्णा जी आपको कह रहे हैं वो सारा फ्रस्ट्रेशन आप पीछे छोड़ दीजिए और आप अपने जो फ्रेश बिगनिंग करने वाले हैं वहाँ पर कृष्णा जी आपको फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक मंडप सजते हुए मैं देख रही हूँ। यस, यदि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। आपने भगवत गीता को पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, कुछ चीज़ें पढ़ी पूरी नहीं पढ़ी, तो कृष्णा जी कह रहे हैं भगवत गीता पूरा पढ़िए। डेथ का कार्ड है, डेथ के कार्ड में डेथ का कार्ड। वाव वाह, कृष्णा जी यहाँ क्लियर कट बताना चाहते हैं आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और पेन भरी सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। आपके जीवन में जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उनको एक्सपीरियंस को लेकर चलिए, आगे बढ़िए, लेकिन पुरानी सोच, पुराने दुख दर्द उनको बिना याद किए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त है नई शुरुआत होने का, ये वक्त है नई साइकिल चलने का, ये वक्त है नई रिलेशनशिप को दोनों हाथों से आलिंगन करने का। यस, शेयर योर बडीज। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, हो सकता है आप जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, या हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त भी हों। तो यहाँ आपका अब गोल्डन टाइम चालू होने वाला है, या गोल्डन रूल ये कहता है जो आप देते हो वो कई गुना होकर रिटर्न आता है। तो कृष्णा जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आपने जो अभी तक दिया था, अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो आपने सर्व किया था, वो कई गुना होकर अब आपके जीवन में, आपके लाइफ में यहाँ मैं आते हुए देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक कृष्ण भक्त हो, आप एक डिवाइन सोल हो, इसलिए आपके जीवन में से वो सारी परेशानियों को ख़त्म किया जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग की जा रही है, नई शुरुआत की जा रही है। यहाँ आपके अब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर लिया। अब कृष्णा के आप चरणों पर अपने आप को समर्पित कर दो, राधा रानी को समर्पित कर दो, और जो भी आपके लाइफ में चाहिए उस पर आपको फोकस करना है, जो आपको नहीं चाहिए उसको आपको लेट गो करके निकल देना है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस आपने अपनी लाइफ में देखा था वो आपकी इंटरनल जर्नी को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये सारी सिचुएशन आपने लाइफ में देखी थी। यहाँ पर आपकी जो टोटल सरेंडर हो रहा है, डिवाइन कह रहा है कि इसी कारण आपको ये खुशियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि अब आपने टोटल सरेंडर कर दिया है और इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में की जा रही है। ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में इसलिए की जा रही है और सारे दुख दर्द को समाप्त किया जा रहा है। तो यदि आपके साथ ये रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने से आपको ये वीडियो तुरंत मिलेगी जब भी रिलीज़ कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।